हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी और अपने 2024 में जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं उन सभी में आप एक न एक सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है साथियों। साथियों, आज हम देखने वाले हैं 4 फरवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, हम डेली के डेली एक वीडियो आपके लिए लाते हैं जिसमें सभी जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उन सभी के ऊपर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि हमारी वीडियो कितने बजे आती है, साथियों मैं आपको बता दूं हमारी वीडियो शाम को जो कि 7:30 बजे आती है साथियों, और इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे वीडियो डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर फटाफट। साथियों, आपका पहला प्रश्न होने वाला है, इसको पढ़ेंगे हम। हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो साथियों, अभी हमारी जो कि नेपाल की आर्मी टेक्सटाइल जो कि बिजनेस शुरू करेगी साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, जो कि हमारी नेपाल की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में जो कि अभी हमारे अभिनव बिंद्रा जी का चयन किया गया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए हैं, जो कि 11,000 मशाल धारकों में से एक हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। साथियों, अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके माइंड में डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो साथियों, यूपीआई शुरू करने वाला हमारा पहला यूरोपियन देश बना है हमारा फ्रांस। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, यूपीआई को फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस में स्थित एफिल टावर से ग्लोबल लॉन्च किया गया है। इस महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र एफिल टावर से हुई इस शुरुआत से यूपीआई को बड़ी पहचान मिलेगी। इसके साथ ही फ्रांस यूपीआई शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है साथियों, फ्रांस हमारा यूपीआई शुरू करने वाला पहला देश बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो साथियों, हमारे पंजाब के राज्य के राज्यपाल ने अभी जो कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया। साथ ही ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, पंजाब के राज्यपाल ने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में नवारे स्टॉक मोमाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों, अभी नवारे स्टॉक मोमाड़ हमारे जो कि अमेरिकन कौन थे? कवि। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अमेरिकन हमारे कवि थे नवारे स्कॉट मोमाड़ जी, जिनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न को देखते हैं साथियों। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में किसने सीमा पर न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि सीमा पर न्याय चुनौतियों पर
CLEA सम्मेलन का उद्घाटन PM यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अक्सर इसी प्रकार के हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की बहुत ही संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न के साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ CLEA राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सोलिसिटर जनरल सम्मेलन CASCGD 2024 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का विषय न्याय दिलाने में सीमा पर पार चुनौती है। ठीक है साथियों, क्या है इसका जो कि विषय न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आडवाणी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मानित की घोषणा, उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा बच्चों 8वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि वाराणसी में क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी झारखंड में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का शुभारंभ किया है। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि ठीक है साथियों, कहा कि यह मेला देश के पूर्वी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभदायक होगा, जिसकी सार्थकता खेतों में नजर आएंगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो साथियों अभी हमारी जो कि कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल स्टॉक पहल शुरू की है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों अब कर्नाटक सरकार ने डिजिटल स्टॉक्स की एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके जरिए डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा समय बिताने के खतरों को लेकर लोगों को आगाह किया जाएगा। साथ ही गेमिंग को लेकर भी स्वास्थ्य माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में RBI की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलित से वापस आ गए हैं? तो साथियों अभी हमारे जो कि RBI की घोषणा के अनुसार अभी 97.50% नोट जो कि 2% 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से वापस आ गए हैं। ऑप्शन आपका जो कि दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, RBI को आपको पता है RBI यानी कि इसकी स्थापना हमारी कब हुई थी? सन 1935 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, और अभी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथियों। RBI ने गुरुवार को बताया कि 2000 रुपये के लगभग 97.50% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और अब केवल 8,897 करोड़ रुपए के नोट जो कि अभी जनता के पास हैं। 19 मई 2023 को RBI ने 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारे सभी के सभी प्रश्न अच्छे से विस्तार में समझ में आए होंगे। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना
ना भूलें। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं आपको करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।